जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपके अपने तंत्र सिद्धि संस्थान नामक अद्भुत चैनल पर। साधकों, कल की ही बात है, हमारे पास एक दंपति आए। उन्होंने अपने घर के बारे में बहुत सी अजीब समस्याएं बताई और ये भी बताया कि उनका पहले हंसी खुशी परिवार था और दोनों के बीच में, और उनकी लव मैरिज थी, जो दोनों अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे। अब उनका एक बच्चा भी था छोटा सा। तो उन्होंने पूछा कि इसके बीच में कारण क्या हो सकता है। जब हम लोगों की अच्छी बनी तभी हम लोगों ने शादी की, पर उसके बाद ये अजीब सी घटनाएं कैसे होने लगी। और अभी हम लोगों ने, और उन्होंने एक और चीज़ बताई कि उन लोगों ने भी 3 महीने पहले ही, 4 महीने पहले ही घर चेंज किया है और उनके बीच में ये सब कार्यक्रम जो चल रहा है, बहस हो रही है और मामला कोर्ट तक 2 से 3 बार पहुंच गया। वो 2 महीने के आसपास गया हुआ, 2 से ढाई महीने हुए उस चीज़ को। तो मैंने उनकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे एक चीज़ अजीब लगी कि जब उन्होंने घर बदला तभी हुआ चेंज। यह विचित्र है किंतु सत्य है। इसी के विषय में मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूं आज। आपकी खुशियों पर लगा ग्रहण का वजह आपका नया मकान भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। किसी मकान, स्थान या दुकान का वास्तु दोष एक अलग मामला है और वहां किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होना ये बिल्कुल अलग है। दोनों अलग चीजें हैं। वास्तु दोष को अपेक्षाकृत जल्दी सुधारा जा सकता है, किंतु नकारात्मकता को, नकारात्मक शक्ति को हटाना या निष्क्रिय करना बेहद कठिन होता है। यहाँ तक कि अच्छे तांत्रिक के लिए भी यह स्थिति बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि इनका अपना एक समूह बन जाता है और स्थानीय शक्तियाँ इनकी सहायता करने लगती हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ रियल लाइफ का। मान लो कुछ गुंडे लोग थे, या मतलब जो थोड़ा सा शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत थे, पर उनकी जो बोलते हैं ना मानसिक क्रिया, मतलब उनके अंदर एक अजीब सी चीज़ें थी कि सबके ऊपर रौब करना या सब पर अत्याचार करना। तो उन्होंने एक जगह जाकर के घर बना लिया। पहले वहाँ के लोग बहुत सही थे, लेकिन अब क्योंकि वो वहाँ रह रहे हैं और उन लोगों से घुल मिल गए हैं, अब उनसे लोग डरते भी हैं क्योंकि वहाँ के लोग सीधे थे। और वो जो नए आए हुए हैं जिनकी क्रिया कार्यक्रम कुछ ठीक नहीं है और वो थोड़ा सा दादागिरी में रहते हैं, तो उनसे लोग डरते भी हैं। तो अब वो लोग उनकी मदद करेंगे अपनी जान बचाने के लिए। वही यहाँ होता है, स्थानीय शक्तियाँ भी उनकी सहायता करने लगती हैं क्योंकि उनका भी अस्तित्व समाप्त ना हो जाए। इस कारण से बेहद उच्च स्तर की शक्ति से ही इन्हें हटाया जा सकता है। यदि बहुत गहरे कोई बड़ी शक्ति हो तो उसे हटा पाना संभव भी नहीं हो पाता है, अपितु फिर उसे मनाना पड़ता है कि वह संबंधित व्यक्ति को परेशान ना करे अथवा उसे फिर कहीं और स्थान देना पड़ता है। यह शक्तियाँ आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं और अगल बगल के मकानों, आवासों तक भी अपना प्रभाव दिखाती है। बेसिकली बात इतना समझ लीजिए कि कई बार होता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक शक्ति है और उसको पार पाना, उसको हराना बहुत मुश्किल है, तो आपको उससे डील करना पड़ेगा। जैसे 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों ताकतवर हैं, तो बोलते हैं संधि कर लो। जैसे पहले के क्या होता था, प्राचीन भारत में जो राजा वंश हुआ करते थे, आपस में संधि होती थी उनकी, क्योंकि अगर दोनों लड़ेंगे तो विनाश होगा और विनाश ना हो इसके लिए संधि कर लो। कोई तीसरा आकर के ड्रामा नहीं कर पाएगा। वही यहाँ पे करना पड़ता है, या तो उनको कहीं और स्थान दे दो कि आप इस जगह चले जाइए, और या तो फिर आप संबंधित व्यक्ति को परेशान मत कीजिए। ऐसा कुछ वहाँ जाने पर भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि धीरे धीरे आपकी आय कम हो जाएगी अथवा आय व्यय में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। आपके घर परिवार में कलह का अनावश्यक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तनाव, दबाव, घुटन महसूस हो, बच्चे बिगड़ने लगे और उनमें स्वच्छंदता, स्वेच्छाचरिता उत्पन्न हो अथवा बढ़ जाए। रहने वालों अथवा बच्चों में व्यसन, नशे की आदत उत्पन्न हो, चारित्रिक दोष उत्पन्न हो, नौकरी व्यवसाय में उथल पुथल हो, सहकर्मियों से अनबन हो अथवा अनावश्यक मित्र संबंधियों से विरोध उत्पन्न हो जाए, दूरी बनने लगे, जबकि प्रत्यक्ष कोई कारण समझ में ही ना आए और लगे कि अपनी तो कोई कमी या गलती ही नहीं थी, ये तो फालतू में ही हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की जमीनें या तो दूषित हैं या अशुद्ध हैं। हजारों वर्ष किसी नकारात्मक शक्ति की आयु हो सकती है, जबकि मकान घर बनाने वाला नहीं जानता कि 20 फीट जमीन के नीचे क्या दबा है। पुराने कालखंडों के विप्लव के बाद बिल्डर यह नहीं देखता कि जमीन के नीचे क्या है, उसे बस बिल्डिंग बनाने से मतलब होता है और बना के बेचने से, जेब भरने से मतलब होता है। अक्सर मकान के नीचे जमीन लेने वाले तक नहीं सोचते कि कल यहाँ क्या था। आज मौके की जमीन है, ले ली और नया मकान तैयार करा लिया, फ्लैट ले लिया, अनुभव
तब होता है जब वहाँ रहना शुरू करता है। रहने वाले में भी जिसका भाग्य बहुत अच्छा है उसकी गाड़ी भाग्यवश चलती रहती है और उसके समझ में नहीं आता। दूसरा इस भ्रम में रहता है कि अमुक तो इसी मकान या आसपास बिल्कुल ठीक है, फिर यहाँ कोई दोष कैसा हो सकता है। इस भ्रम में वह खुद कष्ट उठाता रहता है पर मानता नहीं है जब तक कि बहुत गंभीर समस्या नहीं हो जाती है। मतलब ऐसा कि एक ही फ्लैट में 2 लोग रह रहे हैं, एक का भाग्य बहुत अच्छा है तो वो भाग्यवश अपनी गाड़ी को चलाता है, उसका जीवन चल रहा है, लेकिन दूसरा उसका भाग्य कमजोर था। अब वहाँ की नकारात्मक शक्ति ने उसको दूषित कर दिया, उसको परेशान कर रही है और उसको लगेगा कि मैं कहूँगा तो मेरी थूथू हो जाएगी, लोग बदनाम करेंगे, और ऐसा वो सहता सहता एक गंभीर परिस्थिति तक पहुँच जाता है। इनका प्रभाव समझ नहीं आता अधिकतर मामलों में, कुछ ही मामलों में ये खुद को व्यक्त करते हैं। इनके प्रभाव इनकी प्रकृति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। यदि यहाँ की शक्ति चरित्रहीन हुई तो चरित्रहीनता रहने वालों में बढ़ेगी, क्रोधी हुई तो झगड़े बढ़ेंगे, व्यसन नशा अपने आप बढ़ेगी, बच्चे महिलाएं जल्दी प्रभावित होते हैं और होंगे ही तो इनमें कमी भी सबसे पहले उत्पन्न होगी। बेवजह की दुर्घटनाएं, बीमारी, मानसिक समस्याएं होंगी। घर अस्त व्यस्त होने से कार्य और दिनचर्या भी अव्यवस्थित रहेगी, अतः आय व्यय का संतुलन बिगड़ेगा। सब कुछ धीरे धीरे होगा और ऐसा होगा कि जब तक समझ आएगा तब तक समस्त विकल्प समाप्त हो चुके होंगे। समाधान के लिए लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, इधर उधर जाते हैं। इसके लिए आपको कहीं फालतू की जगह जाने की तो नहीं, किसी विशेष तांत्रिक को पकड़िए आप, उच्च स्थितियों के साथ, जिसका उच्च शक्तियों के साथ सीधा संपर्क हो, या अगर आप में क्षमता है तो आप ही उच्च शक्तियों को जागृत कीजिए। हमने बहुत सारी शक्तियों को बताया है। हमने उनके केस में हमारे मित्र थे जो अघोरी तांत्रिक, जिनके साथ हमने अभी 5 से 6 दिन बनारस में बिताए हैं, हमने उनके संपर्क में दिया है और हाँ, उनका कल से ही यज्ञ शुरू हो जाएगा क्योंकि सावन मास चल रहा है, तो आज से ही उनकी वेदियाँ बना दी गई हैं और उनका कल से स्टार्ट हो जाएगा और प्रत्यंगिरा प्रयोग भी होगा उनका, और उनका ऐसा मानना है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको, समाधान के लिए किसी उच्च स्तर के तांत्रिक या उच्च शक्तियों के साधक से संपर्क करें और स्थिति का अवलोकन करवा लें। इसके बाद ही किसी उपाय की ओर बढ़ें। अपने आप से ज़्यादा बोलते ना कि हम स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं, तो हर जगह स्वयं नहीं लगाते हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं, ये ऐसी हैं जो सूक्ष्म रूप में हैं, आप इनको देख ही नहीं पाएंगे तो आप क्या समाधान करेंगे। आपके घर के रहने वाला, सामने रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं, इससे आप लड़ लेंगे। इसलिए थोड़ा सा जागरूक रहें। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी स्पष्ट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।